देखो चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 की मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज इजिली कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, ये जो 8.2 की इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें हम करेंगे जर्नल एंड मिडल टर्म। ठीक है, जर्नल एंड मिडल टर्म क्या होती है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपेंशन करनी है a प्लस बी की पावर n की, तो इसमें जनरल टर्म क्या होती है। ठीक है, मिडल टर्म क्या होती है। ठीक है, तो देखो इसकी एक्सपेंशन क्या की थी हमने, एन सी जीरो ए रेस टू पावर n प्लस एन सी वन ए रेस टू पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए रेस टू पावर n माइनस टू बी टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन बी रेस टू पावर n। ये हमने इसकी एक्सपेंशन की थी। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट टर्म है एन सी जीरो ए की पावर n। ठीक है, जो सेकंड टर्म है वो है मेरे पास एन सी वन ए रेस टू पावर n माइनस वन बी, एंड जो थर्ड टर्म है, क्योंकि यहीं से मैं जनरल टर्म निकालूंगा कंपेयर करके, एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी, दिस इज n माइनस टू एंड b की पावर टू। ठीक है, देखो जो हमारे पास r प्लस वन टर्म होगी उसे हम जनरल टर्म बोलेंगे। यहाँ पर r प्लस वन टर्म जो होगी, ठीक है, इसे हम टी आर प्लस वन भी लिखते हैं। ठीक है, जो जनरल टर्म है वो r प्लस वन टर्म होती है, जिसे हम टी आर प्लस वन भी लिखते हैं। ठीक है, अब वो क्या होगी। ठीक है, अप टू सॉन आर प्लस वन टर्म इज इक्वल टू क्या है। देखो कंपेयर करो, एन 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 ये तो सभी में है, तो एन सी तो सभी में है। फर्स्ट टर्म है तो जीरो आ रहा है, सेकेंड टर्म है तो वन, थर्ड टर्म है तो टू, यानी कि एक कम आ रहा है। तो आर प्लस वन है तो यहाँ क्या आएगा, एक कम आर। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है तो ए की पावर एन माइनस जीरो, सेकेंड टर्म है तो वन, थर्ड टर्म है तो टू, यानी कि एक का माइनस हो रहा है। तो आर प्लस वन है तो यहाँ क्या माइनस होगा, आर एन माइनस आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म में जीरो, सेकेंड टर्म में बी की पावर वन, थर्ड टर्म में बी की पावर टू, तो आर प्लस वन में क्या आएगा, बी की पावर हाँ। तो ये मेरे पास आपके पास जनरल टर्म होती है एन सी आर ए रेस टू पावर एन माइनस आर बी रेस टू पावर आर, इसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, अब इस जनरल टर्म का बहुत यूज होगा, इसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जनरल टर्म का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने मिडिल टर्म निकालनी होगी। ठीक है, या हमने निकालना होगा कि जैसे आपके पास मान लो ये एक्सपेंशन दी एक्स प्लस सेवन की पावर 100। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि फाइंड द 67th टर्म, 67th टर्म निकालनी है डायरेक्ट। ठीक है, तो हम इस टर्म का, इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी आगे करेंगे। ठीक है, हमसे पूछा है अगर कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 67th टर्म। ठीक है, 67 टर्म का कोफिशिएंट होगा तो हम जनरल टर्म का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल टर्म इसमें आपके पास यूज होने वाली है। ठीक है, अब एक बात ध्यान यहां रखना, अगर आपके पास पूछा है मान लो 17th टर्म, तो 17 टर्म का मतलब है टी 17। ठीक है, और टी 17 को हम लिखेंगे, जनरल टर्म होती है आर प्लस वन, तो टी 16 प्लस वन, तो इसे टी आर प्लस वन से कंपेयर करो तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 16। तो हम आर की वैल्यू 16 सब्सिट्यूट करेंगे। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, उससे पहले मिडिल टर्म और मिडिल टर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज लगी पता, टी आर प्लस वन जो आपके पास जनरल टर्म है। ठीक है, अगर 17 टर्म पूछी यानी कि टी 17 पूछा आपसे, तो टी 17 हम लिखेंगे टी 16 प्लस वन, 16 प्लस वन ऐसे, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 16। तो यहां पर हम आर की वैल्यू 16 सब्सिट्यूट करेंगे। अगर हमसे पूछिए 18th टर्म, तो 18 टर्म का मतलब है कि हमसे इन्होंने टी 18 पूछा है, यानी कि टी 17 प्लस वन, तो आर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 17। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जनरल टर्म बहुत यूज होने वाली है, इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट आपके पास कि मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो मिडिल टर्म अगर हमने निकालनी है, हमारे पास है ये एक्सप्रेशन है ए की पावर ए प्लस बी की पावर एन। देखो फर्स्ट है, अगर मेरे पास इफ एन जो है इज इवन, ठीक है, पावर तो दो ही हो सकती है, या फिर इवन पावर होगी या फिर ऑड पावर होगी। अगर ये पावर इवन होगी तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या आएगी। ठीक है, पहली बात इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, एन प्लस वन, एक ज्यादा ही आती है। ठीक है, ओके, इफ एन इज इवन देन मिडिल टर्म क्या जाएगी इसकी, मिडल जो टर्म होगी इसकी वो आएगी मेरे पास एन प्लस टू प्लस वन टर्म। ठीक है, ओके, अगर मान लो मेरे पास है क्वेश्चन x प्लस टू वाई की पावर 8, इसकी मिडिल टर्म पूछी है, तो इसकी मिडिल टर्म क्या आएगी, मिडिल टर्म आएगी एन इज 8 दिस इज 8। ठीक है, 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 एथ टर्म, यानी कि 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म। जो फिफ्थ टर्म होगी वो होगी हमारे पास इसकी मिडिल टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब है T5, और T5 निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे T4 प्लस 1। ठीक है, मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ इसकी मिडिल टर्म क्या आएगी। ठीक है, देखो जनरल टर्म मेरे पास है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, ए रेस टू पावर एन माइनस आर बी रेस टू पावर आर। तो यहां पर T5 इज इक्वल टू T4 प्लस वन लिख सकते हैं। तो एन क्या है यहाँ पर 8, सी आर क्या है यहाँ पर आर प्लस वन, आर क्या है यहाँ पर 4 ना कि 5, आर है 4, और ए क्या है एक्स की पावर 8 माइनस 4, और बी क्या है मेरे पास 2 वाई की पावर आर यानी कि 4। तो ये आ जाएगा 8C4 एक्स रेस टू पावर 4 इंटू 2 रेस टू पावर 4 इंटू वाई रेस टू पावर 4। इसे सॉल्व कर लो, ये मेरे पास मिडिल टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब आती है बात कि अगर मेरे पास एन ओड होगा तो मिडिल टर्म क्या आएगी। देखो एन ओड होगा तो मेरे पास 2 टर्म्स आएंगे। ठीक है, जैसे देखो इवन के लिए क्या था, जैसे मेरे पास ए प्लस बी का होल स्केयर, पावर इवन है तो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो मिडिल टर्म क्या आएगी ये। ठीक है, यानी कि क्या थी n बाई 2 प्लस 1 यानी कि 2/2 प्लस 1 टर्म, मतलब सेकेंड टर्म इज 2ab। ठीक है, अब देखो मेरे पास है यहां पर n जो है अगर ओड होगा, n इज ओड, तो देखो मेरे पास 2 टर्म्स होंगी। अब 2 टर्म्स क्यों होंगी, अब देखो a प्लस बी का जो होल क्यूब है मेरे पास क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब। पावर 3 है तो एक्सपेंशन में 4 टर्म्स आती हैं, तो मिडल में क्या आएंगी मेरे पास 2 टर्म्स आएंगे। ठीक है, पावर ऑड है तो मिडल में कितनी टर्म्स आएंगे 2। तो अगर n ऑड है तो मेरे पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी। वो मिडल टर्म्स क्या होंगी, n प्लस 1/2 पूरे का, ठीक है, टर्म, एंड अगली क्या आएगी n प्लस 1/2 प्लस 1, ये 1 अलग है इसके नीचे अपॉन 2 नहीं है, 1th टर्म, ये 2 टर्म्स होंगी। ठीक है, ओके, ठीक है, जैसे आपके पास एक्सपेंशन है, क्वेश्चन है 2x माइनस वाई की पावर 7, पावर ओड है तो कितनी टर्म्स आएंगी 2, कौन कौन सी 7 प्लस 1/2 टर्म एंड 7 प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, यानी कि 4th एंड ये क्या जाएगा 5th टर्म। तो 4th टर्म और 5th टर्म जो होंगी इसकी एक्सपेंशन में वो मिडिल टर्म्स आएंगे, यानी कि 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। तो ध्यान रखना, अगर पावर इवन है तो एक मिडिल टर्म आएगी, वो होगी n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, n के नीचे अपॉन 2 है, 1 के नीचे नहीं है, ये बस ओनली n/2 है। ठीक है, और पावर अगर ओड होगी तो मेरे पास आएंगे 2 टर्म्स, कौन कौन सी n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th
टर्म। तो ये 2 मिडल टर्म्स होंगी, ठीक है। तो ये था मेरे पास इंट्रोडक्शन सेकंड एक्सरसाइज की, ठीक है। एक दो एग्जांपल करते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे और एक्सरसाइज आप इजीली कर लोगे। देखो क्या क्वेश्चन है, बोलते फाइंड ए इफ 17th एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की जो 17 और 18 टर्म होंगे वो क्या है, इक्वल। देखो अगर मेरे पास a प्लस बी की पावर n, ठीक है, ठीक है, अगर मेरे पास a प्लस बी की पावर n है तो इसमें मेरे पास जनरल टर्म क्या आती है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ठीक है, a रेज टू पावर n माइनस आर एंड b रेज टू पावर r, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में है 2 प्लस ए की पावर 50। अगर आप कंपेयर करो तो a की जगह 2 है और b की जगह a है और n की जगह क्या है मेरे पास 50, ठीक है, ओके। अब बाजू में बोला है फाइंड ए इफ 17th टर्म, 17 टर्म पूछी है तो 17 टर्म निकालो। 17 टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, टी 16 प्लस वन विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज 50, सी आर आर इज 16, यहां पर आर कितना है 16, ठीक है। ए की जगह क्या है मेरे पास 2, 2 रेज टू पावर n माइनस आर एंड बी की जगह है ए की पावर r, ये 17 टर्म आ जाएगी, ठीक है, ओके। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं 15c16 2 रेज टू पावर 34 a रेज टू पावर r, ठीक है। ये आगे मेरे पास टी 17 टर्म, छोड़ दो इसको, यहीं पर आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट बोला 18 टर्म, तो 18th टर्म निकालो, टी 18 क्या आ जाएगा, टी 17 प्लस वन, आर की वैल्यू कितनी आ गई 17 और एन की वैल्यू है 50, एन की वैल्यू यही रहेगी 50, ठीक है। 50c17 2 रेज टू पावर 50 माइनस 17 एंड ए रेज टू पावर आर, आर कितना है मेरे पास, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया 16, आर है 16, यहाँ पर आर है 17, तो ए रेज टू पावर 17, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू टी 18 इज इक्वल टू 50 सी 17 2 रेज टू पावर 33 एंड ए रेज टू पावर 17, ये 18 टर्म आ गई। अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ द 17 एंड 18 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल, इसकी जो एक्सपेंशन में 17 टर्म और 18 टर्म ये दोनों क्या है इक्वल, ठीक है। तो इक्वल कर दो, क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टी 17 टर्म है जो टी 18 टर्म है वो क्या है इक्वल। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा आपने वैसे वैसे ही लिखते जाना, क्वेश्चन खुद सॉल्व होंगे। तो टी 17 ने बोला 17 एंड 18 टर्म, तो 17 और 18 टर्म निकालने पड़ेगी, वो इक्वल करने को बोला हमने इक्वल कर देनी यहाँ से और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो टी 17 था मेरे पास 50c16 2 रेज टू पावर 34 a रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू 50c17 2 रेज टू पावर 33 एंड a रेज टू पावर 17। तो देखो ये मैंने इकट्ठे कर लिए, c16 अपॉन 50c17 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 33 a रेज टू पावर 17 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 34, ये वहां चल जाएगा और ये भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 17 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, अगर हम इसे काटेंगे तो ये और ये काटेंगे तो मेरे पास बचेगा a अपॉन 2, 50 से 50 कट गया, ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या आएगा 17 फैक्टोरियल को क्या लिखूं मैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल एंड ये आ जाएगा मेरे पास इंटू 33 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा 16 फैक्टोरियल एंड 34 फैक्टोरियल को मैं 34 इंटू 33 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ एंड विच इज इक्वल टू a अपॉन 2, 33 से 33 कट गया, 16 से 16 एंड 17 2 से 34 2 से 2, तो डेट इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1, ठीक है। अगर 17 और 18 टर्म आपस में इक्वल होंगी तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। आज जो कुछ इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं,
देखो नेक्स्ट है इस टाइप के क्वेश्चन कि आपको कोफिशिएंट निकालना है कि x की पावर 6 और y की पावर 3 का क्या कोफिशिएंट आएगा इन दी एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y की पावर 9। इसकी एक्सपेंशन में जब ये टर्म आएगी तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जनरल टर्म का यूज करेंगे। तो जनरल टर्म क्या होती है, अगर मेरे पास a प्लस बी की पावर n है तो मेरे पास जनरल टर्म आएगी टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर एंड बी रेज टू पावर आर। लेकिन मेरे पास एक्सपेंशन है यहाँ पर x प्लस 2y की पावर n, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो जनरल टर्म आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो एन यहाँ भी एन है तो यहाँ भी नॉट एन, यहाँ पर है मेरे पास 9, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा 9 सी आर, यहाँ आर था तो यहाँ आर, यहाँ भी आर है तो आर, ए की जगह क्या है x, तो x की पावर 9 माइनस आर, ठीक है। और 2y की पावर क्या आ जाएगा, b की जगह 2y है, इसकी पावर आ जाएगा r, ठीक है। नाउ अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की पावर 6, ठीक है, और y की पावर 3, ठीक है। तो x की पावर 6 कब आएगा, यहाँ पर मुझे 6 चाहिए, 9 माइनस आर की जगह मुझे क्या चाहिए 6 चाहिए, खुद ही बन गई इक्वेशन, ठीक है, खुद ही बन रही है। देखो आपको ये चाहिए x की पावर 6, पहले y की पावर 3 को बाद में देखते हैं। x की पावर मुझे 6 चाहिए, x की पावर तो 9 माइनस आर है, इसकी जगह मुझे 6 चाहिए, कंपेयर कर लो तो r की वैल्यू क्या आ रही है 3, और यहाँ पुट कर दो y की पावर 3 यानी कि ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कंपेयरिंग द पावर ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3, ठीक है, इन टी आर प्लस वन में x की पावर 6 y की पावर 3 इसमें कंपेयर करो, ठीक है। तो मेरे पास आ रही है r की वैल्यू 3, ठीक है। तो देखो r की वैल्यू 3 आ गई, टी 3 प्लस वन यहाँ सब्सिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा 9c3 x रेज टू पावर 9 माइनस 3 एंड 2y की पावर 3, एंड नाउ विच इज इक्वल टू, ये 9c3 कोफिशिएंट नहीं है इसका भी, क्योंकि अभी ये भी सॉल्व होगा ये भी सॉल्व होगा, x और y टर्म से अलग कर देंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो अलग करेंगे, वो कोफिशिएंट आएगा। तो यहाँ आ रहा है 9c3 x की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 y की पावर 3, तो मेरे पास आया 9c3 इंटू 2 की पावर 3 x की पावर 6 एंड y की पावर 3। तो x की पावर 6 y की पावर 3 का कोफिशिएंट ये आया पूरा, तो पूरा सॉल्व करना, उसके बाद बोलना, पहले नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 9c3 को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू x की पावर 6 y की पावर 3 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 8 x की पावर 6 y की पावर 3, 6 से 6 कट गया, 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9, 84 इंटू 8 एक्स की पावर 6 y की पावर 3, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो कितना जगह 672 एक्स की पावर 6 y की पावर 3, तो x की पावर 6 y की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना आएगा 672 आएगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे हम किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये और एग्जांपल था इसमें, ठीक है। एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल और है, वो भी हम कर लेते हैं, फिर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या दिया है, इसमें आपके पास सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इन बाइनोमियल, इसकी एक्सपेंशन की मेरे पास सेकंड टर्म यानी कि t2, ठीक है, थर्ड टर्म यानी कि t3 एंड द फोर्थ टर्म यानी कि t4 जो है मेरे पास दिया है T240 and T3 is 720 and T4 is 1080, ठीक है। ये मेरे पास दिया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन द एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन में ये दिए फाइंड x a एंड n, आपने x a और n निकालना है, ठीक है। तो देखो T2 दिया है तो हम सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो
जो मेरे पास सेकंड टर्म है वो क्या होगी, देखो जनरल टर्म क्या है मेरे पास, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर एंड बी रेज टू पावर आर, किसकी एक्सपेंशन में, एक्स प्लस ए की पावर एन, सॉरी नॉट एक्स प्लस ए, ठीक है, ए प्लस बी की पावर एन के एक्सपेंशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ कंपेयर करो तो ए की जगह यहाँ एक्स है, बी की जगह यहाँ पर ए है, ठीक है, और एन की जगह एन ही है। इसमें सेकेंड टर्म टी वन प्लस वन लिखेंगे हम इसे, ठीक है, आर तो निकालना है, टी वन प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, आर कितना है वन, ठीक है, ए रेज टू पावर ए की जगह क्या है एक्स की पावर एन माइनस आर, आर इज वन, यहां पर आर वन है, एंड बी, बी इज ए रेज टू पावर आर एंड आर क्या है वन, तो ये आ जाएगा, ठीक है, जो कि मेरे पास दी है 7 नॉट 720, इट इज 240, यही दी हुई है। और देखो आपके पास यहां पर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म टी थ्री क्या आ जाएगी, टी टू प्लस वन इज इक्वल टू एन सी टू, आर की जगह क्या है यहाँ पर टू, एक्स की पावर एन माइनस टू एंड ए की पावर टू विच इज इक्वल टू 720 दी है, एन टी फोर को हम लिखेंगे टी थ्री प्लस वन, आर प्लस वन की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर आर क्या है थ्री, तो क्या आएगा एन सी थ्री एक्स रेज टू पावर एन माइनस थ्री एंड ए रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू 1080, ठीक है। अब देखो आपको इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन तीन को सॉल्व करके आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां मैं क्या करूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को मुझे टर्म्स को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के लिए आप इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, या तो फिर यहाँ पर आप 240 को 3 इंटू 240 लिख दो, 240 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो बेटर है कि आप इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, डिवाइड 1 बाय 2, ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे, तो एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए डिवाइड बाय एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 240 अपॉन 720, 0 0 24 3 72, इन्हें सॉल्व कर लो, ये क्या जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसे सॉल्व कर रहा हूँ 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए डिवाइड बाय एन सी टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस टू एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय 3, देखो एक ए से एक ए कट गया, ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, ये टर्म ऊपर जाएगी, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल को 2 और एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल बचा, तो इसे मैं एन माइनस वन इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, एन माइनस 1 फैक्टोरियल को। अब देखो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो x की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो x की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस एन प्लस टू, बेस सेम पावर ऐड, तो एन माइनस वन माइनस एन प्लस टू, तो एन से एन कट गया, तो क्या आ गया x की पावर वन, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, जब ये ऊपर जाएगा x और नीचे क्या बचा ये a विच इज इक्वल टू 1 बाय 3, एन माइनस टू से एन माइनस टू कट गया, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है विच इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं इसे, डेट इंप्लाइज क्या आ रहा है x अपॉन ए इज इक्वल टू एन माइनस वन बाय 6, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, x अपॉन ए ये और बाकी मैं सब उस तरफ ले गया, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, छोड़ दो यहीं, या तो x की वैल्यू निकालो, a से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, या तो a की वैल्यू निकालो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जगह चाहिए, तो मैं इसके लिए इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, सॉल्व करके क्या आ गया, x अपॉन ए
इज इक्वल टू n-1/6। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन रही है, इक्वेशन 4। कहाँ से? फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर लेता हूँ, एक इक्वेशन और बन जाएगी, वहां से ये पता वैल्यू सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो डिवाइड सेकंड बाय थर्ड, तो क्या जाएगा, nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2 डिवाइड बाय nc3 x की पावर n-3 a की पावर 3 इज इक्वल टू 720 अपॉन 1080, 0 से 0 कट गया, 36 2 जा 72 एंड 36 3 जा 108। नाउ a उसके वजह से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, nc2 इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू x की पावर n-2 एंड डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल, यही आएगा। ठीक है, इंटू x की पावर n-3 इज इक्वल टू 2/3। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर से क्या बचेगा मेरे पास, 1/x ही बचेगा। ठीक है, 2 से ये काट दो। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज मेरे पास, यहां लिखता हूं, ये ऊपर चल जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू 1/, इज x। ये बेस सेम पावर एड करके क्या जाएगा, x, एंड विच इज इक्वल टू 2/3। और ये एक a भी बचा यहाँ पर नीचे, तो ये x/a आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल इंटू x/a इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, n-3 कट गया। तो देखो मेरे पास x/a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर x/a की वैल्यू आ गई 2 इंटू n-2, ये ऊपर चला गया और 3 नीचे चला गया, तो 2/9 ये आ रही है मेरे पास। ठीक है, x/a 2/3, ये 3 2/9 और n-2। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है x/a इज इक्वल टू 2/9 इंटू n-2। ठीक है, ये मेरे पास बन गई 5th इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, 4 और 5 को। ठीक है, तो फ्रॉम 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल एंड राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल, तो क्या जाएगा, n-1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2/9 इंटू n-2। जस्ट कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है, 3 2 6, 3 3 9, क्या जाएगा, 3n-3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 4n-8, तो -3 + 8 इज इक्वल टू 4n-3n, तो 5 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 5। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ पर 5 आ रही है। ठीक है, ओके, अब आपको n की वैल्यू 5 आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, किसके लिए, x और a के लिए। ठीक है जी, आ जाओ x और a के लिए सॉल्व करते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम दिस इज फ्रॉम वन को ले रहा हूं मैं, तो nc1 x की पावर n-1 इंटू a है मेरे पास 240। ठीक है, जो मेरे पास वैल्यू आई है फिलहाल वो सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा, 5c1 x रेज टू पावर 4 इंटू a इज इक्वल टू 240। 5c1 इज 5, x की पावर 4 a इज इक्वल टू 240, यानी कि x की पावर 4 a इज इक्वल टू 48। एक ये बन रही है मेरे पास। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो, फ्रॉम सेकंड nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2 इज इक्वल टू 720 था, तो n इज इक्वल टू कितना आपके पास, 5, तो 5c2 x की पावर 3, 5 - 2 is 3, a square is equal to 720 and 5c2 is 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial x cube
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 720 एंड 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 720। 3 से 3 कट गया एंड 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, ये कट गया। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब ए स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स क्यूब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, ओके। चलो वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसका यूज और इसका यूज करके तो हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलो इसको लिख लो, एक्स क्यूब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 72, मैंने लिख लिया फिलहाल, ठीक है। यूज होगा नहीं होगा बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इसको दे दिया मैंने नंबर 6, दिस इज नंबर 7। एक हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू, यानी किसे सॉल्व कर रहे हैं, फ्रॉम 4। देखो कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, एक्स अपॉन ए क्या है मेरे पास, n माइनस 1 अपॉन 6, n कितना है मेरे पास 5, तो x अपॉन ए की वैल्यू क्या जाएगी 4 अपॉन 6, ठीक है। यानी कि अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो 6x अपॉन 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या जाएगी ये, इस वैल्यू को उठाओ यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। इसको दे दिया नंबर 8, तो फ्रॉम 6 एंड 8 से सॉल्व हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें 7 की, ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे पास क्या जाएगा, x की पावर 4 इंटू 6x अपॉन 4 ए की जगह, विच इज इक्वल टू 48, तो 6 8 ज़ा 48, ठीक है। तो डैट इंप्लाइज x की पावर, ये 6 कट गया, की पावर 5 इज इक्वल टू 32, डैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2, ठीक है। x की पावर 5 एंड 32 इज 2 की पावर 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 आई, यहां पुट कर दो, ये यहां पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए, डेट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5 आ रही है, यही आपसे इन्होंने पूछा था x a एंड n, तो यहाँ पे ये सभी वैल्यूज सॉल्व होगी। तो इसी टाइप के आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप फिलहाल ट्राई करो, ओके।